नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो जड़ी बूटी का पौधा कांटों युक्त होता है और उसकी जड़ का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह वो जड़ी बूटी है जिसकी कीमत सोने से कम नहीं है, क्योंकि यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही शक्ति देने का काम करती है और यह समस्त प्रकार के जनन तंत्र के जो रोग हैं उनको दूर करने में सहायक है। यह सप्त धातुओं को भी सबल और शक्ति संपन्न बनाकर हमारे शरीर को क्रांतिवान बनाने का काम करती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी है मूसली, जिसको सफेद मूसली कहते हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं सफेद मूसली के गुणों के बारे में। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जो पौष्टिकता का खजाना है, जो पौष्टिक तत्वों से भरी औषधि है, जिसे मूसली, सफेद मूसली, सल्लोगड़ा, सकाकुले, श्वेत मूसली, झिरना, खेरुआ तथा एस्पेरगस एब्सेंडेंस आदि नामों से जाना जाता है। यह औषधि शरीर के सभी सप्त धातुओं को शक्तिशाली बनाने वाली नायाब जड़ी बूटी है। इसके गुणों और बढ़ती हुई मांग के कारण खूब खेती की जा रही है। इसे जून जुलाई के माह में बोया जाता है तथा जनवरी माह में इसके कंद को प्राप्त कर लिया जाता है। वैसे भी यह बूटी पश्चिमी हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती है। इसका पौधा कांटों युक्त होता है, जिसकी बहुत सारी शाखाएं होने के कारण यह झाड़ जैसा दिखता है। यह 10-12 फीट तक ऊंचाई वाला झाड़ जैसा पौधा होता है। दोस्तों, इसका कांड लंबा, गोल, कड़क, चिकना, हल्के श्वेत रंग का होता है। इसकी शाखाएं धूसर रंग की उपशाखाओं वाली कोणीय होती हैं। ये सहारे के माध्यम से चढ़ जाती है। इसके पत्र तने पर निकट निकट होते हैं। इसके पौधे के झाड़ पर लंबे, सख्त, सीधे कांटे होते हैं। श्वेत मूसली की जो पुष्पों की मंजरियां लगती हैं वह खूब सारी होती हैं, जो 1 से 2-2.5 इंच लंबी होती हैं, जिनमें बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसके फल आधा अंगुल व्यास वाले एक बीजी होते हैं। इसकी जड़ों जो स्तंभन से सफेद, लंबे, गोल रोमच जड़ों का गुच्छा निकलता है, जो पिच्छल होते हैं, जिन्हें पानी में भिगोने पर फूल जाती हैं और लसलसी बन जाती हैं। मूसली 2 भेदों की होती हैं, जिनमें श्वेत व काली होती है। यहाँ हम केवल श्वेत मूसली की बात करेंगे। दोस्तों, सफेद मूसली के गुण, धर्म, प्रकृति आदि की बात करें तो यह मधुर रस युक्त, गुरु स्नग्ध गुण वाली तथा शीत प्रकृति की औषधि बूटी है। यह कफवर्धक व वात पित्त का शमन करने वाली बूटी होती है। यह खूब पोषक गुणों से युक्त होती है। इसके मूलकंद का ही प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। इसके चूर्ण की 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसको सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं सफेद मूसली के चमत्कारी गुणों के बारे में। यह बूटी बेहद पोषक तत्वों से भरपूर और नायाब जड़ी बूटी है। दोस्तों, यह दिव्य बूटी जनन तंत्र के लिए चमत्कारी गुणों से संपन्न बूटी है। यह वीर्य रस का घड़ा लबालब भर देती है। यही नहीं, शुक्राणुओं की संख्या भी बेहताशा बढ़ाकर नपुंसक पुरुषों को भी संतान उत्पत्ति के लायक बनाकर पिता बनने का सुख प्रदान करने वाली रामबाण बूटी है। यह दुर्बल से दुर्बल को भी सबल बनाने में मदद करती है। दोस्तों, सफेद मूसली इच्छू मेह के रोगियों के लिए शक्ति देने वाली, दुर्बलता का नाश करने वाली श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें स्टार्च यानी मंड की मात्रा नहीं होती। अतः इसे पथ्य के रूप में भी सेवन कराया जा सकता है। इसके सेवन से रोगी के शरीर में क्षीणता नहीं आती, कमजोरी नहीं आती और से रोगी स्वस्थ महसूस यानी कि शक्ति संपन्न महसूस करता है। दोस्तों, बच्चों के आयु बढ़ने के साथ
ठीक से न बोल पाने, जबान का न उठने, साफ न बोल पाने, आवाज साफ न होने तथा तोतलेपन की समस्या है तो उन्हें सफेद मूसली चूर्ण 100 ग्राम, मीठी बचचूर्ण 25 ग्राम की मात्रा में मिलाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चटाने से जो बच्चों की है जबान है वो साफ होने लगती है, बच्चा धीरे धीरे साफ बोलने लगता है। बच्चों की आयु के अनुसार मात्रा भी घटा बढ़ा लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर मधुमेह रोगी हैं तो इसके संयोग से बने योग का सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। इसमें सफेद मूसली चूर्ण 50 ग्राम ले, हल्दी का चूर्ण 50 ग्राम ले, आंवले जो खूब पके हुए हों उनका चूर्ण 50 ग्राम ले लें, जामुन के बीजों का चूर्ण 50 ग्राम ले लें, त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम ले लें और गुड़मार बूटी चूर्ण 100 ग्राम, सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख लें तथा 20 ग्राम शुद्ध शिलाजीत उसके अंदर मिला लें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे मधुमेह रोगी को बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर काम शक्ति यानी संभोग शक्ति कम है, वीर्य की शक्ति कम है, सप्त धातुएं कमजोर हैं तो यह मुत्सल्यादि योग वीर्य की खूब उत्पत्ति करता है और संभोग शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इस योग में सफेद मूसली, विदारी कंद, शुद्ध कोच बीज, गोखरू, उटंगण और शतावर, इलायची बीज तथा नाग केसर, इन सभी औषधियों को 20-20 ग्राम की मात्रा में मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी बर्तन में रख लें और उसमें चूर्ण 160 ग्राम मिलाकर उसको सुरक्षित रख लें। फिर दोस्तों, आधा चम्मच की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम इसके सेवन से अद्भुत लाभ होता है। दोस्तों, ये सारी समस्याएं जो पौरुष के जनन तंत्र की हैं उनमें बहुत आराम आता है। दोस्तों, मानसिक दुर्बलता है, कामाग्नि की कमी है, बलवीर्य कम हो गया है, नपुंसकता बल क्रांति की कमी है, शरीर की दुर्बलता आदि को दूर करने के लिए तथा शरीर में घोड़े की भांति संभोग शक्ति ताकत भरने के लिए यह प्रयोग अद्भुत रामबाण है। दोस्तों, सफ़ेद मूसली चूर्ण 50 ग्राम, सालम मिश्री 50 ग्राम, शतावर 100 ग्राम तथा बीजबंद 100 ग्राम, इन सभी 4 औषधियों को लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। इसे 6-6 ग्राम की मात्रा में 500 ग्राम दूध में पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से शरीर ताकत से भर जाता है। विशेष बात यह है कि यह ताकत खीर स्त्री पुरुष दोनों को घोड़े जैसा बल प्रदान करती है। यही नहीं, कमजोरी, कमर का दर्द, थकान, मानसिक कमजोरी आदि समस्याएं भाग खड़ी होती हैं। यह ताकत का खजाना औषधि मानी जाती है क्योंकि यह सफ़ेद मूसली है जो नाम से ही जानी जाती है। इस प्रकार दोस्तों, सफ़ेद मूसली न केवल कई रोगों का नाश करती है बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए खूब लाभकारी है। दोनों ही इससे शक्ति स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वप्न दोष, वीर्य दोष, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता व गर्भाशय विकारों में बड़ा लाभ करती है। दोस्तों, कहते हैं सफ़ेद मूसली कमजोरी के लिए दूर करने के लिए सोने जैसी कीमत की औषधि है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।